Hi everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel. So in this video, I'll be discussing estimating the total length of barbed wire used in India. So this is gonna be the 13th question in this series. मैंने already 10-12 question करा दिया है, तो please आप जाके पहले वो देखो and then only come to this video. So जो अभी तक मैंने questions कराए, those were kind of important for the interview. But in this particular question, if we talk about, then it's not that important for an interview, but I wanted to give you a flavor of how the questions are and how the questions might look. तो मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी. तो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे कि ये इंटरव्यू में आया हुआ है, एंड जनरली द इंटरव्यूअर्स जस्ट आस्क्ड दोज क्वेश्चंस ओनली कि कुछ यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि यूट्यूब की रेवेन्यू कितनी है, एड्स कितनी है, वीडियो कितनी है. तो यूट्यूब पे एक प्रॉपर सीरीज़ में बनाने वाली हूँ, तो यूट्यूब बेस्ड गेस्टिमेट्स पे, नॉट यूट्यूब पे बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ. तो यूट्यूब बेस्ड गेस्टिमेट्स में बनाने वाली हूँ, जिसके अंदर रेवेन्यू होगी, वॉच टाइम होगा, वीडियोज़ होंगी एंड बहुत कुछ होगा. तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर दैट. तो वो मैं बनाऊँगी, प्लस एक एयरपोर्ट पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ. तो लेट्स लीव दैट बिहाइंड, वो तो बाद में बनाएंगे. तो अभी क्या पूछा है, एस्टिमेटिंग द टोटल लेंथ ऑफ बार्ब वायर. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देख के लगेगा कि यार ये कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब बार्ब वायर का लेंथ मेरे को क्या पता कि इंडिया का एरिया कितना है, कितना कल्टिवेटिंग है, कितना फार्म लैंड है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये कैसे बता दूँ. तो अब आपको यही चीज़ आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट द क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड. मतलब ऑब्वियसली देयर आर लेस देन लाइक 5% चांसेस कि ये आ जाए, बट इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप एस्टिमेट कर सकते हो जब आप प्रोडक्ट मैनेजर बनोगे एक्चुअल में. तो लेट्स सपोज यू आर इन सम कंपनी विच इज़ मेकिंग वायर्स, सो यू हैव टू मेक वायर्स इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज नीड. तो आप वो चीज़ बना सकते हो. तो इस वजह से आपको हर तरीके से तैयार रहना है, हर तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू आर अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर. तो अब जैसे बार्ब वायर का मैंने बताया, तो ये सप्लाई साइड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, डिमांड साइड से भी. सो देयर आर 2 ways विद विच वी कैन सॉल्व दिस. तो लेट्स सॉल्व इट बाय डिमांड साइड एज इन कि कहाँ पे जो बार्ब वायर है वो यूज़ हो रही है, कहाँ पे यूज़ हो रही है. एंड सप्लाई इज़ समथिंग जो मैंने बताया कि इफ़ यू आर प्रोडक्ट मैनेजर देन यू हैव टू टेल योर कंपनी कि यार देखो बार्ब वायर है और मुझे अपने तरफ से बताना है. तो सप्लाई साइड से कि कितना मेरे पास मटेरियल है, कितना एल्यूमिनियम है, कितना कॉपर है, जिस भी मटेरियल की बार्ब वायर बनानी है, कितना मटेरियल है मेरे पास, कितने लोग हैं एम्प्लॉयज़, कितनी मशीनरी है मेरे पास, मशीनरी कितने टाइम में एक वायर बनती है, टाइम, और पानी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं. तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे, विच इज़ टू हेक्टिक एंड विच इज़ टू डिफिकल्ट फॉर अस टू डू. सो ये अप्रोच हम नहीं लेंगे. तो हम अपनी लेंगे डिमांड वाली अप्रोच, जिसके अंदर हम देखेंगे कहाँ पे यूज़ हो रही है वायर. तो अब हमें देखना है कि कुछ क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, विच इज़ आवर फर्स्ट स्टेप इन एवरी वीडियो. आई एम टेलिंग यू कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर से पूछना है. तो अब आपने फर्स्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन आपको क्या आया कि यार मुझे ना इंडिया का एरिया नहीं पता, प्लीज़ मुझे इंडिया का एरिया बता दो. तो इंडिया का एरिया, वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट एरिया जैसी चीज़ इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. तो आप उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली आपको रेशो पता होना चाहिए कि जेंडर रेशो कितना है, अर्बन स्प्लिट कितना है, रूरल स्प्लिट कितना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो एरिया का नहीं पता तो भी चलेगा. सेकेंड इज़ कि आपका जो लैंड है दैट माइट बी सर्कुलर, दैट माइट बी रेक्टेंगुलर, दैट माइट बी ऑफ एनी शेप. तो आपको वो पूछना है कि आपका जो लैंड का एरिया है, नॉट एरिया, द शेप ऑफ आवर लैंड इज़ लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल, क्या है वो शेप. तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है. स्क्वायर तो ऑब्वियसली इट्स नॉट, तो रेक्टेंगल है या सर्कल है. अब जनरली आपने देखा होगा कि जो पार्क्स हैं, जो फार्मलैंड्स हैं, वो सारे रेक्टेंगल शेप के होते हैं. तो लेट्स अज्यूम कि ये रेक्टेंगल शेप का है. तो इंटरव्यू ने आपको बता दिया कि रेक्टेंगल. अब आपने ये पूछा कि जो बार्ब्ड वायर है, बार्ब्ड वायर ऐसी दिखती है, तो वो कितने राउंड्स हैं. जैसे इसके आपके कितने 1 2 3 4 5 राउंड्स लगे हुए हैं. तो हम कितने राउंड्स अज्यूम करें. तो लेट्स अज्यूम कि 3 राउंड्स हैं. तो 3 राउंड्स हमने अज्यूम कर लिया. अब हम एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो ये सारे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस जो थे, आपने इंटरव्यू से अपना डाउट सारे क्लियर कर लिए, और वो भी खुश हो गया कि हाँ भाई बंदे में दम है, बंदा सोच रहा है कि कितने राउंड्स लगाने हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, इंडिया का एरिया. ठीक, चलो ठीक है, वो थोड़ा डम क्वेश्चन है बट ठीक है. तो वो आपको
बता देगा। तो अब आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो होमवर्क है ये देखना है कि इंडिया का एरिया कितना है। तो इंडिया का एरिया आप मुझे देख के बताओ एंड यू जस्ट पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, और जिसने सबसे पहले कमेंट किया वो नेक्स्ट वीडियो में फीचर होगा। तो इंडिया का जो एरिया है वो आपको सर्च मारना है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फिगर्स नहीं बताऊँगी, फिगर्स एज इन द परसेंटेज आई टेल। एरिया जब पता लग जाएगा तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, तो मैं आपको बस कैलकुलेशंस बताऊंगी कि कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, या फिर इसको इधर से हटा के इधर ले लेते हैं बिकॉज़ यहाँ पे मेरी फ़ोटो आएगी शायद, तो ये वीडियो आएगी। तो ठीक है, ये हमारा पहले अज्यूम कर लेते हैं फार्मलैंड्स कितने हैं हमारे पास। तो फार्मलैंड्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 70% फार्मलैंड्स अज्यूम कर लेते हैं। देन वी हैव जो हाउसेस है और जो कमर्शियल एरिया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20%। एंड जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रीज़ को दिया हुआ है, जो चिमनीज़ बनाती हैं और ये सब चीज़ें, जैसे बार्ब वायर की इंडस्ट्री ले लो, तो बार्ब वायर की इंडस्ट्री भी तो इंडस्ट्री ही है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, कपड़े की, जूते की, चप्पल की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है। तो दैट इज़ अकाउंटिंग टू बी अबाउट 10%। अब हमारा क्या है कि हम फार्मलैंड्स में ही अज्यूम कर रहे हैं कि बार्ब वायर यूज़ हो रही है, मतलब वो जंगल खेत ये सब में ही जंगल नहीं, खेतों में ही बार्ब वायर हमारी यूज़ हो रही है। तो अब हमें देखना है कि कितना साइज़ है हमारे ग्राउंड्स का। तो अब हमारा जो छोटा लैंड है, छोटे लैंड हमारे हैं 30 मीटर इंटू 30 मीटर के जो हमारे छोटे छोटे लैंड्स हैं वो कितने परसेंट है, और हमारे 50 मीटर इंटू 50 मीटर के कितने लैंड्स हैं, ठीक है। एंड हमारे 100 मीटर जो बहुत बड़ा साइज़ है उसके कितने लैंड्स हैं। तो वो हमें एक रफ़ एस्टिमेट देखना है। तो जब हमने वो एस्टिमेट देखा तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े लैंड्स हैं वो उतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, मतलब बड़े लैंड्स के कितने ही लोगों के पास होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा 10-12 करोड़ के आते हैं, तो वो सब नहीं होते हैं। तो उसको अज्यूम कर लेते हैं 20%। ये 50 मीटर जो मिडल वाले हैं ये हमारे अप्रॉक्सीमेटली 30% के पास, लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं उनके पास कम ज़मीन होती है, कम साइज़ की ज़मीन होती है, तो दैट इज़ 50%। तो ये हो गया 30, ये हो गया 20, ये हो गया 50, और ये हमारा हाउसेस रेजिडेंशियल। तो ये हमारा रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल में वी आर नॉट अज्यूमिंग कि बार्ब वायर यूज़ हो रही है। हाउएवर कभी कभी वहाँ पे भी यूज़ होती है, कुछ कुछ लोग अपने घर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ बार्ब वायर। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर अज्यूमिंग एंड वी आर टेलिंग द इंटरव्यूअर कि देखो फार्मलैंड्स में ही अज्यूम कर रहे हैं, मेरे लिए ज़्यादा ईजी है वो करना, एंड दैट इज़ क्वाइट लाइक सोचने में भी मुझे लग रहा है कि फार्मलैंड्स को अज्यूम करेंगे तो दैट्स गोना गिव मोर एप्ट रीजंस। हाउसेस में आप क्या रीज़न दोगे कि ये बंदा यूज़ करता है, ये बंदा यूज़ नहीं करता, तो वो रीज़न हम देना अलाउड नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट एप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फार्मलैंड्स में क्या है कि सब लोग यूज़ करते ही हैं, हाउसेज में क्या है कुछ कुछ लोग यूज़ करते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि किसका मन कर जाए और कौन यूज़ करने लग जाए, ऐसा नहीं कि हाई क्लास लोग यूज़ करते हैं, लो क्लास लोग यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो वो भी आप कर सकते हो अज्यूम, 5-10% अज्यूम लोग लेते हैं, तो वो वी कैन लीव दैट। तो हम इंटरव्यू को ये बात बोल सकते हैं, लेकिन बोलना ज़रूर पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बोलोगे तो उसको पता लगेगा कि येस यू आर थिंकिंग कि कुछ हाउसेज में यूज़ हो रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, बट यू आर नॉट टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन इन योर कैलकुलेशंस फॉर द प्रेजेंट क्वेश्चन, बट ऐसा होता है। तो ये हमारे फार्मलैंड्स का ये हो गया। अब टोटल एरिया कितना, लेट्स सपोज एक्स एरिया है तो एक्स का 70% निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद 30 मीटर इंटू 30 मीटर का कितना लैंड है उसका 50% निकालेंगे, तो हमारा टोटल एरिया आ गया। अब हमें फाइनली क्या करना है, टोटल एरिया एज इन कि 30 मीटर का कितना एरिया है हमारा, 50 मीटर का कितना एरिया है, 100 मीटर का कितना एरिया है, वो आ गया। तो अब एरिया आ गया कि 30 मीटर का इतना एरिया है हमारा, 50 मीटर का कितना एरिया है, 50 मीटर का इतना एरिया है, 100 मीटर का इतना एरिया है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ लैंड्स निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ़ लैंड्स कितने आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ लैंड्स कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ लैंड्स आएंगे हमारे टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन लैंड, तो एरिया ऑफ 30 मीटर इंटू 30 मीटर कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30 विच इज़ 900 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लैंड्स निकल आएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ लैंड्स निकल आएंगे तो अब हमारा जो बेसिक लास्ट में फॉर्मूला बचेगा कि लेट्स सपोज 30 मीटर का ही निकाल रहे हैं हम, तो 30 मीटर का निकाला तो ये क्या हो गया, तो ये 30 मीटर का निकाला तो नंबर ऑफ 30 मीटर इंटू 30 मीटर लैंड्स इंटू पेरीमीटर ऑफ वन लैंड इंटू नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है।
नंबर ऑफ राउंड्स। तो बेसिकली क्या किया कि हमारे पास 30 मीटर इंटू 30 मीटर के एक सेकेंड, तो अभी तो स्क्वायर एरिया हमने अज्यूम लिया है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, बट आप रेक्टेंगल ही होते हैं जनरल एरिया, तो रेक्टेंगल स्क्वायर इज लाइक वन एंड द सेम थिंग। तो 30 मीटर के इतने हैं हमारे पास, 30 मीटर के बहुत सारे लैंड्स हैं, तो बहुत सारे लैंड्स हैं, तो अब टोटल पेरीमीटर क्या होगा, एक का पेरीमीटर कितना होगा, 2 इंटू 30 प्लस 30, तो ये एक का पेरीमीटर होगा। एंड अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का कितना होगा, इंटू 7 कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ बार्ब वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 3 बार वूंड भी करना है, एक उस पे एरिया पे हमारे 3 बार वुंड हो रखा है, एक पेरीमीटर पे, सॉरी, तो एक पेरीमीटर पे 3 बार वुंड है, तो इनटू नंबर ऑफ राउंड्स भी हमने अज्यूम कर लिया। अब हमारी द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि इसमें एक चीज़ और है, इसको हम रब कर देते हैं, तो एक, या फिर छोड़ो इसको रब नहीं करते, जब मैं ये शेयर करूँगी तो आपको इजी होगा। तो एक चीज़ और है, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा टोटल 30 मीटर इंटू 30 मीटर के लिए आ गया, 50 मीटर इंटू 50 मीटर के लिए निकाल लेना, एंड 100 मीटर इंटू 100 मीटर के लिए निकाल लेना, हो गया। अब हमारा बेसिक ये है कि कुछ कुछ जो फार्म लैंड्स होते हैं, बहुत फार्म लैंड्स इनफैक्ट, तो जब हमारा खेत में जाते हो तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो एक ही फेंस को शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो एक ही फेंस को शेयर करेंगे, तो अगर वो एक फेंस को शेयर कर रहे हैं तो उसका भी तो कुछ हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा ना, तो वो अजम्पशन भी हम लेंगे। तो वो अजम्पशन हम इंटरव्यूअर से पूछेंगे कि यार बता दो मुझे कि किस तरीके की अजम्पशन लेनी है। या तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 30% जो फेंस, लाइक व्हाट डू वी से, हमारे जो लैंड्स है वो फेंस उनकी वैसे लगी हुई है, दीवार एक दीवार से दूसरी दीवार टच कर रही है, तो हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली है, जैसे कि ये आपका ये है, तो आपने इसका डबल ले लिया है, ये वाली चीज़ आपने 2 बार ले ली है, तो ये वाली चीज़ 2 बार ले लिया है, तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 30-40% कुछ भी, हम इंटरव्यू जो हमें आंसर बताएगा, तो जो हमारा टोटल आंसर आएगा ना, उसका उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा ये चीज़ भी कंसिडरेशन में आ जाए कि दे शेयर द सेम बाउंड्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। दैट इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टिल देन कीप लर्निंग। और जो मैंने बताया था कि एस्टिमेटिंग द टोटल नंबर ऑफ एरिया ऑफ इंडिया, ये मुझे बताओ सॉल्व करके, मतलब नेट से ढूंढ के, एंड टेल मी द फाइनल आंसर 2 इन दिस क्वेश्चन। जिसने सही आंसर दिया उसको शूट आउट मिलेगा इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।